ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 36वां सर्ग। हनुमान जी को सीता को मुद्रिका देना, सीता जी को श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे ये उत्सुक होकर पूछना, और हनुमान जी को श्री राम के सीताभिषेक प्रेम का वर्णन करके उनसे सांत्वना देना। तदंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले। माँ भागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत बानर हूँ। देवी, यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपका जो दुख रूपी फल मिल रहा था अब आप समाप्त हो चला है। पति के हाथ से सुशोभित करने वाले इस मुद्रिका को लेकर सीता जी ने उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव उनसे मिल गई हो। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया। वह लजेली विदय वाला प्रीतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में को बड़ा संतोष हुआ। वह महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनका प्रशंसा करने लगे। बानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पददलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन के विस्तार वाले महासागरों को लांघते समय उसे गाय की खोरी के बराबर समझा, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। बानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण बानर नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे मन में राक्षस रावण जैसा राक्षस से भी न तो भय होता है न घबराहट है। कपि श्रेष्ठ, यदि तुम आत्मघाती आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम इसके अवश्य योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। दुर्धर्ष वीर, श्री रामचंद्र जी विशेषता मेरे निकट हैं। ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिनके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो, जिनके शील स्वभाव के उन्होंने परीक्षा न कर लिया हो। सत्य प्रत्येक एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ और सुखी हैं। ये जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और इस शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि कुकुशकुल भोजन श्री राम सकुशल है तो प्रलय काल में उठे हुए प्रलयकाली अग्नि के समान कुपित होकर समुद्र से घिरे हुए सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं? अथवा दोनों भाई देवताओं को जो दंड देने की शक्ति रखते हैं तो अभी अब तक जो चुप बैठे हैं उसमें उनका नहीं मेरे भाग का दोष है। मैं समझता हूँ अभी मेरे दुखों का अंत नहीं आया है। अच्छा ये तो बताओ कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वह संतप्त तो नहीं होते? वो उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता घबराहट तो नहीं होती? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं होते? क्या राजकुमारी श्री राम पुरुषार्थ करते हैं? क्या शत्रुओं को संताप देने वाला श्री राम मित्रों के प्रति मित्रभाव रखकर साम और दान रूप इन 2 उपायों का अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा, दान, भेंट और दंड इन 3 प्रकार के उपायों का आश्रय लेते हैं? क्या श्री राम स्वयं प्रयत्नपूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उनके मित्रों का उपकार करने के लिए उन्होंने कोई कल्याणकारी बना लिया है? क्या अपने मित्रों से भी उपकृत होकर पुरस्कृत होते हैं? क्या राजकुमार श्री राम और कभी देवताओं को भी कृपा प्रसाद चाहते हैं? उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या पुरुषार्थ और देव दोनों का आश्रय लेते हैं? दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर तो हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए, अतः वह मुझे क्या कभी संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है, परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्मानीय श्री रघुनाथ जी मेरे होने वाले शोक से अधिक संतप्त है और मेरी और में मस्क होकर नहीं गए? क्या श्री राम इस संकट से उबारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी को मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित रोहिणी सेना भेजेंगे? क्या श्रीमान बानर सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले बानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आने का कष्ट करेंगे? क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला सुरवीर लक्षण जो अनेक प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता है अपने बाणों के वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधव से थोड़े दिन में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्रों से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुई श्री राम का वो स्वर्ण के समान कांतिमान तथा कमल के सदृश सुदृश्य मुख तो सुख नहीं गया। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राजा का त्याग करते हुए मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ,
वे श्री रंगनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना। दूत, उनके माता पिता, अन्य कोई भी संबंधी ऐसे नहीं है जिनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर में मिला। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता के बानर श्रेष्ठ हनुमान के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन करने वाले श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाले उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता जी के वचन सुनकर उस भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी मस्तक पर अंजलि बांधे उन्होंने इस प्रकार उत्तर देने लगे। देवी, कमल नयन भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं, इसलिए जैसे इंद्र दानव को यहाँ से सचिक उठा ले गए थे उसी प्रकार शीघ्र ही आपको यहाँ नहीं ले जा रहे हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते हैं श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं के विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। काकुश कुलभूषण श्री राम अपने बाणों के समूह द्वारा अक्षम्य महासागर को स्तब्ध करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों को शून्य कर देंगे। उसी समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता तो बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो भी उन सबका संहार कर डालेंगे। आर्यो, आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है। अतः श्री राम के सिंह से पीड़ित हाथी के भांति क्षण भर भी चैन नहीं पाते। देवी, मंदिर आदि पर्वत हमारे वास स्थान है और फल मूल भोजन, अतः मैं मंदराचल, मलय, बिंद, मेरु, दुर्जत पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल के सौगंध खाकर कहता हूँ, आप शीघ्र श्री राम के नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख देखेंगे, जो सुंदर नेत्र, बिंब, फल के समान लाल लाल ओंठ और सुंदर कुंडलियों से अलंकृत हो चित्ताकर्षक है। विदय नंदिनी, एरावत के पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रसन्न गिरी के शिखर पर ब्रजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगे। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न मधु का सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इस वस्तुओं का सेवन क्यों नहीं करते? वह सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि का भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उनके शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छरों, कीड़ों और सर्पों के भी हटाने के सुधि नहीं रहते। श्री रामचंद्र जी आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते हैं, निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं और आपको छोड़कर दूसरा कोई बात तो सोचते नहीं। नर श्रेष्ठ श्री राम को सदा आपके चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आंख लग भी गई तो सीधे सीधे इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए जल्दी जाग उठते हैं। किसी फल, फूल अथवा स्त्री को मन को लुभाने वाले दूसरी वस्तु को जब देखते हैं तो वो लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। देवी, राजकुमारी महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं, सीता सीता कहकर आपका ही रट लगाते हैं और उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न में लगे हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा में सीता को अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बातें सुनकर पुनि उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गई। उसी समय विदय नंदिनी सीता शरद ऋतु में आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त अंधकार और प्रकाशमान रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित राष्ट्रमान आदि काम के सुंदरकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।